श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। आदि नारायण का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, योगेश्वरी से पूर्व दिशा में आदि नारायण भगवान विष्णु विराजमान हैं। ये पादुका पर खड़े हैं तथा सब दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। पहले सतयुग में मेघवान नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य हो गया है। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेगा, तभी जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वर पाकर वह दैत्य देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त भूमंडल को संताप देने लगा। कोटि युगों तक सबको नाना प्रकार के कष्ट देकर वह दक्षिण समुद्र के तट पर आया और वह ऋषियों के आश्रमों का विध्वंस करने लगा। तब ऋषियों ने उसे अजय समझकर भगवान गरुड़ध्वज का स्तुवन किया। ऋषि बोले, परम कल्याण आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप आत्मयोगी को नमस्कार है। आप जनार्दन, श्रीधर और मेधा सृष्टिकर्ता हैं। देव आपको नमस्कार हैं। कमल केसर के समान स्वर्णमय मुकुट धारण करने वाले केशव को नमस्कार है। आप अत्यंत सूक्ष्म तथा अतिशय महान शरीर वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आपको नमस्कार है। आप ही श्री हरि तथा हरि वेधा है। आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण जगत के कारणभूत हिरण्यगर्भ हैं। आपको नमस्कार है। आप अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले तथा उन्नत सर्वोच्च पद में स्थित हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। माया के पर्दे से ढके हुए आप जगदाधार परमात्मा को नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले प्रभु, आप ज्ञान नौका प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। आप धाता एवं संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका वासुदेव नाम सब पातकों का नाश करने वाला है। इस सत्य के प्रभाव से यह मेघवान दैत्य नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु के भक्तों में पाप नहीं ठहरता। भगवान विष्णु स्मरण करते ही सब पापों का नाश कर देते हैं। यह सत्य है, तो यह पापात्मा मेघवान दैत्य नष्ट हो जाए। परमेश्वर के जगदाधार वासुदेव नाम का भक्ति पूर्वक स्मरण करने से सबका कल्याण हो और समस्त संसार के सभी दोष नष्ट हो जाएं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि नारायण भगवान श्री हरि ने पादुका पर आरूढ़ हो उन सबको दर्शन दिया और कहा, आप लोगों के मन में कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है, बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। आपके द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूं। ऋषि बोले, आप सब कुछ जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। यह बाहुबली दैत्य मेघवान का संहार कीजिए, जिससे सारा विश्व निर्भय हो। उनके यूं कहने पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र में गिर पड़ा। उस श्रेष्ठ दैत्य का वध करके भगवान विष्णु उसी स्थान पर स्थित हो गए। आज भी वह वहीं पादुका के आसन पर खड़े हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिनके हृदय में भगवान आदि नारायण विराजमान है, उनके लिए कलयुग में ही सतयुग है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पांडवरेश्वर लिंग तथा 11 रुद्रों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, आदि नारायण से 3 धनुष पश्चिम महानदी सनिहिता विराज रही हैं। जब जरासंध ने के आक्रमण के भय से बाल, वृद्ध, वणिक जन तथा अपने परिजनों सहित सब यादवों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण मथुरा को सूनी करके चले गए, तब
प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रहने के लिए समुद्र के से स्थान मांगा। इसी समय सूर्य ग्रहण लगा। तब भगवान जनार्दन ने यादवों से कहा, मैं परम पवित्र सन्निहित नामक सरोवर को यहाँ लाऊंगा। उनके इतना कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल का प्रवाह प्रकट हुआ। यह देख बलराम जी तथा सांब आदि सभी यादवों ने उसमें ग्रहण स्नान किया। उसमें स्नान करने से अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। वहां एक एक आहुति देने से कोटि होम का फल होता है। उस स्थान में रहकर यदि कोई मंत्र जप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि कोटि गुना फल मिलता है। सनिहिता सनिहिता के दक्षिण तट पर पांडवेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना पांचों पांडवों ने की है। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उस समय चंद्र ग्रहण का पर्व था। उसी अवसर पर उन सब ने सन संहिता के किनारे पांडवेश्वर की स्थापना की। मार्कंडे आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझ शिव का अभिषेक कराया। ऋषियों ने उस लिंग का महात्म्य बताते हुए कहा, जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे वे देवता दानव तथा राक्षसों के लिए भी पूजनीय होंगे। श्रद्धा पूर्वक इसका पूजन करने से उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल होगा। जो पूरे माघ भर सनिहिता कुंड में नहाकर पांडवरेश्वर की पूजा करता है वह साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से भी पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। पार्वती, इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक यात्रा करके मनुष्य प्रभास क्षेत्र के 11 रुद्रों के समीप जाए। मनुष्यों से जो 11 रुद्रियों 11 मनुष्यों से जो 11 इंद्रियों द्वारा 11 प्रकार के पाप बन जाते हैं, उन सब का यहाँ 11 रुद्रों के पूजन से नाश हो जाता है। संक्रांति, अयन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अन्यान्य पुण्य तिथियों में भक्ति भाव से क्रमशः 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए। कली में इन 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं: भूतेश, नील रुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्र्यंबक, घोरनामा, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश और योगेश। पार्वती, ये जो 11 रुद्र बताए गए हैं उनका रहस्य सुनो। इसमें 10 प्राण वायु हैं और एक आत्मा है। प्राण अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुरुम, क्रकल, देवदत्त और धनंजय, ये ही 10 प्राण वायु कहे गए हैं। रुद्रों में आदि देव सोमेश्वर भी हैं। उनकी भूतेश्वर नाम से विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर सघो जात मंत्र से मनोहर पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदाशिव का ध्यान करते हुए 3 बार प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम करें। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत जो 25 भूतगण बताए गए हैं, उन सब के ईश्वर होने से इस शिव को भूतेश्वर कहते हैं। भूतेश्वर का पूजन करके मनुष्य अविनाशी मोक्ष को प्राप्त होता है। भूतेश्वर से उत्तर भाग में 16 धनुष पर द्वितीय रुद्र नील रुद्र के नाम से प्रसिद्ध है। उनको विधि पूर्वक स्नान कराकर ईश मंत्रों द्वारा पूजा करें। कुमुद, उत्पल और कहार लाल कमल चढ़ाएं। प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। यूं करने से मनुष्य राजस्यु यज्ञ का फल पाता है। पूर्व काल में नीले अंजन के समान रंग वाला अंधकासुर उनके द्वारा मारा गया था, इसीलिए वे नील रुद्र कहलाए। नील रुद्र से पूर्व और भूतेश्वर से पश्चिम 7 धनुष दूर कपालेश्वर विराजमान हैं।
तत्पुरुष मंत्र द्वारा उनकी पूजा करें। उनके दर्शन की जन्म भर का उनके दर्शन से जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। बाल रूपधारी ब्रह्मा जी से उत्तर 3 धनुष पर वृषभेश्वर नामक चौथे रुद्र हैं। ये वे आदि लिंग हैं। पुण्यहीन मनुष्य उनको नहीं जानता। जो उन वृषभ वाहन शिव का पूजन करता है, वह 7 जन्मों के पातकों से मुक्त हो जाता है। उनके चारों ओर 30-30 धनुष तक उन्हीं का क्षेत्र है। जो उस तीर्थ में स्नान, जप, बलि, होम, पूजा, स्तोत्र पाठ आदि करता है, उसका वह सब कर्म अक्षय हो जाता है। जो एक रात उपवास करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वृषभेश्वर देव के समीप जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां भांति भांति के भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों को तृप्त करता है, उसे एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल होता है। भैरव, केदार, पुष्कर, कुरुंजांगल, कुरुक्षेत्र, काशी, महाकाल और नेमिष, ये 8 तीर्थ वृषभेश्वर लिंग में प्रतिष्ठित है। जो माघ कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में वहां जागता है, वह विधि पूर्वक उस लिंग की पूजा करके उक्त 8 तीर्थों के सेवन का फल पाता है। जो मनुष्य अमावस्या को वहां रुद्र के समीप पिंड दान करता है, उसके पितर ब्रह्मा जी के दिन एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। दही, दूध, घी, पंचगव्य, कुशोदक, कुमकुम, अगुरु तथा कपूर, इन सब को अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके रात में इनके द्वारा मेरा ध्यान करते हुए वृषभेश्वर का पूजन करें। यूं करने से मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। यदि उन्हें दूध से नहलाए तो पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप का नाश हो जाता है। जो मनुष्य पंचगव्य से वृषभेश्वर को स्नान कराता है, वह अपने सब पातकों को जला देता है। उस लिंग की पूजा के लिए उद्धत होते ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मानव पूरे कार्तिक भर ब्रह्मेश्वर महालिंग का पूजन करता है, उसे सब प्रकार के पातकों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार वृषभेश्वर शिव का देव पूजित महात्म्य बताया गया। वहां से अविनाशी त्र्यंबकेश्वर लिंग के समीप जाएं। त्र्यंबकेश्वर जी 5वें रुद्र माने गए हैं। इनका स्थान कपिलेश्वर लिंग से ईशान कोण में 16 धनुष की दूरी पर है। ये सब के ऊपर दया करने वाले तथा सब वांछित फलों को देने वाले हैं। इनके दर्शन से भी पातकों के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से कामदेव मंत्र द्वारा इनका विधिवत पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी की रात में वहां जागरण करता है और पूजा, स्तुति एवं कथा वार्ता के समय कथा वार्ता में समय बिताता है, वह मनोवांछित फल पाता है। इसके बाद छठे रुद्र अघोरेश्वर लिंग के समीप जाएं। इनका स्थान त्र्यंबकेश्वर से वाव्य कोण में 5 धनुष के अंतर पर है। ये संपूर्ण अभिष्ट फलों के दाता तथा कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। जो मानव स्नान, पूजन आदि के क्रम से इनकी आराधना करता है, उसे स्वर्ण में मेरुगिरी के दान का फल प्राप्त होता है। अघोरेश्वर देव के लिए जो कुछ दिया जाता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य अघोरेश्वर के दक्षिण भाग में श्राद्ध करता है, उसके पितर कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। अघोरेश्वर से उत्तर कुछ कुछ वाव्य कोण की और 30 धनुष की दूरी पर महाकालेश्वर का स्थान है। वह लिंग सब पापों का नाश करने वाला है। उसके भीतर मैं काल रूप से प्रतिष्ठित हूँ। वह कल्प पर्यंत स्थित रहने वाला और मेरा विशेष प्रिय है। जो षडक्षर मंत्र द्वारा उसकी पूजा करता है, वह उसी क्षण मृत्यु को जीत लेता है।
जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में रात के समय विधि पूर्वक पूजा करके घृत मिश्रित गूगल का धूप देता है, उसके सहस्त्रों अपराध भैरव जी क्षमा कर देते हैं। महर्षि लोग उस स्थान पर गोदान की महिमा बतलाते हैं। वहां गोदान करने वाले पुरुष अपने आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। जो महाकालेश्वर के दक्षिण भाग में रुद्रीय का जप करता है, वह मृत मृतकुल, मातृकुल और पितृकुल दोनों को तारता है। महाकालेश्वर से अग्नि कोण में 20 धनुष दूर भैरवेश्वर का स्थान है। भैरवेश्वर लिंग सब वांछित फलों का देने वाला तथा दरिद्रता का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चंड नामक मेरे पार्षद ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक उसकी आराधना की थी। इससे उसका नाम चंडेश्वर हुआ। जो एकाग्रचित हो देवादिदेव चंडेश्वर का दर्शन और स्पर्श करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके जो भैरवेश्वर के समीप जागरण करता है, वह मेरे परम धाम को जाता है। भैरवेश्वर के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने सब पापों का नाश करने के लिए वहां तिल, स्वर्ण और वस्त्र का दान करना चाहिए। कल्प के अंत में रुद्रदेव भैरव भयानक आकार धारण करके संपूर्ण विश्व का संहार करके इसीलिए भैरव कहलाते हैं। भैरवेश्वर से अग्नि कोण में 10 धनुष की दूरी पर मृत्युंजयेश्वर लिंग स्थित है। सागरादित्य से पश्चिम 4 धनुष पर वह स्थान है। वह लिंग दर्शन और स्पर्श करने पर सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है। मेरे पार्षद नंदी ने उस महालिंग की स्थापना करके नित्य पूजन में तत्पर हो लाख करोड़ मृत्युंजय का जप किया है। इससे प्रसन्न होकर मैंने उसे अपने गणों का आधिपत्य और सामीप्य मुक्ति प्रदान की है। मृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न होकर वहां मेरे स्वरूप भूत रुद्र प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम मृत्युंजयेश्वर हुआ। जो मनुष्य भक्ति भाव से मृत्युंजयेश्वर का पूजन अथवा दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों का पाप वे नष्ट कर देते हैं। मृत्युंजयेश्वर से उत्तर दिशा में 3 धनुष पर कामेश्वर लिंग स्थित है, जिसके दर्शन और पूजन से 7 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मानव कामेश्वर लिंग का पूजन करेंगे, वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इस लिंग के प्रसाद से उनके सब मनोरथों की सिद्धि होगी। जो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को कामेश्वर जी का पूजन करता है, वह मनुष्यों में पुत्र और सौभाग्य से संपन्न एवं पूर्ण काम होता है। कामेश्वर से वाव्य कोण में 7 धनुष दूर योगेश्वर लिंग है। वहां मेरे असंख्य पार्षदों ने योग निष्ठ होकर सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें सालोक्य मुक्ति प्रदान की थी। उनके षडंग योग से संतुष्ट होकर शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए उसका नाम योगेश्वर हुआ। जो मानव विधि पूर्वक भक्ति भाव से उनकी पूजा करता है, उसे योग सिद्धि प्राप्त होती है। जो प्रभास क्षेत्र में स्थित इन 11 रुद्रों को नहीं जानता, वह उस क्षेत्र के बीच में रहकर भी नहीं के समान है। उसे पशु माना गया है। इन 11 रुद्रों में से सबका अथवा एकमात्र सोमेश्वर का पूजन करके जो शतरुद्रीय का जप करता है, उसे सब रुद्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। पार्वती, 11 रुद्रों का यह गुप्त महात्म्य तुम्हें बताया गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्रेश्वर, चक्रपाणी, दंडपाणी तथा सांभादित्य की महिमा।
महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर चंद्रेश्वर लिंग है। वह दिव्य लिंग सब गतकों का नाश करने वाला है। चंद्रेश्वर का दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त एवं कृत्य हो जाता है। प्राचीन काल में यह पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित हो गौ का रूप धारण करके प्रभास क्षेत्र में आई और उसने भक्ति भाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। इससे मैं प्रसन्न हुआ और उससे बोला, भूदेवी भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाकर सब दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भार उतर जाएगा। तुमने जो यह परम सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है, यह संसार में धरित्रीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मैं इस लिंग में सदैव निवास करूंगा। भादों के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल पाएगा। केवल इस लिंग के पूजन से सब तीर्थों में स्नान का और सब प्रकार के दानों का फल मिल जाएगा। इसके चारों ओर 16 धनुष तक उसी का क्षेत्र होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में मरने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। यूं कहकर मैं वहां से अंतर ध्यान हो गया। तदंतर वराह कल्प में किसी समय दक्ष के शाप से चंद्रमा राजस्मा से पीड़ित हो क्षीण होने लगे। तब वे समुद्र के निकट प्रभास क्षेत्र में आए और इस पृथ्वीश्वर लिंग का दर्शन करके उसके प्रभाव को जानकर इसी की आराधना में तत्पर हो गए। इसके महात्म्य से चंद्रमा का पाप जनित रोग दूर हुआ। तब से इसका नाम चंद्रेश्वर हो गया। तदंतर जहाँ चक्रधर विष्णु तथा दंडपाणी गणेश दोनों एक स्थान पर स्थित हैं, वहां की यात्रा करें। जो मानव भक्ति भाव से क्रमशः उन दोनों का पूजन करता है, वह पाप से मुक्त हो मेरे लोक में जाता है। जो माघ मास की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गंध पुष्प धूप आदि उपचारों से दंड नायक की पूजा करता है, उसे कभी विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो एकादशी तिथि को निराहार रहकर चक्रपाणी का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से चक्रपाणी और दंडपाणी का महात्म्य बताया गया। इन दोनों के उत्तर और बाल रूपधारी ब्रह्मा जी से वाव्य कोण में सांब के द्वारा स्थापित देव श्रेष्ठ सांबादित्य का स्थान है। प्रभास क्षेत्र में जो सांब नामक पुर है, वही सूर्य नारायण का द्वितीय स्थान है। वहां भगवान सूर्य 12 स्वरूपों में विभक्त हो सदा सबके कल्याण के लिए निवास करते हैं और भक्तों द्वारा दी हुई पूजा को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य वहां 12 नामों वाले सूर्य देव की स्तुति करेगा, उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि, ये सूर्य देव के सामान्य नाम हैं। विष्णु, धाता, भग, पुषा, मैत्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये 12 स्वरूपों के विशेष नाम हैं। ये सभी क्रमशः 12 महीनों में सूर्य मंडल में तपते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, अश्वनी में इंद्र, कार्तिकेय में धाता, अघन में मित्र, पौष में पुषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा तपते हैं। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में 12 मूर्ति वाले सूर्य देव विराजमान हैं। माघ शुक्ला पंचमी को एक भक्त व्रत, षष्ठी को नत व्रत और सप्तमी को सांबादित्य के समीप उपवास व्रत करके व्रती मनुष्य लाल चंदन मिश्रित कनेर के फूलों से सूर्य नारायण के लिए अर्घ्य और धूप देकर पूजा करे।
शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन भी कराएं। जो इस प्रकार सांबादित्य का पूजन करता है वह इस लोक में समस्त मनोवांछित फलों को पा लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाल रूपधारी ब्रह्मा जी की महिमा, ब्रह्मा जी की आयु का मान तथा त्रिदेवों की एकता। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, सांबादित्य से उत्तर दिशा में कपालेश्वर विराजमान है। उनका दर्शन करने से मनुष्य अवध अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और पूर्व जन्म के पातकों से मुक्त हो जाता है। उससे उत्तर कोटीश्वर लिंग है, जो सबके पापों का नाश करने वाला है। वहां कोटि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, इसीलिए उनका नाम कोटीश्वर है। जो मानव भक्ति भाव से कोटीश्वर का पूजन करता है उसे 1 करोड़ मंत्र जप का फल प्राप्त होता है। कोटीश्वर के निकट वेदवेता ब्राह्मण को स्वर्ण देना चाहिए। सोमेश्वर, दैत्यसुदन, बाल रूपधारी ब्रह्मा, अर्क स्थल, सूर्य तथा शशिभूषण ये 6 प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ देवता हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के भयंकर पापों से छूट जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, अन्य सब स्थानों में जो वृद्ध रूपी ब्रह्मा है, वहां वे बाल रूपी कैसे हुए? महादेव जी ने कहा, देवी, मनुष्य इस संसार में तभी तक दुख, शोक और भय के समुद्र में डूबे रहते हैं जब तक कि ब्रह्मा जी के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। जीव का चित्त जैसे विषयों में लगा है, यदि उसी प्रकार ब्रह्मा जी में भी लग जाए तो कौन बंधन से मुक्त न होगा। सोमनाथ से ईशान कोण और सांबादित्य से अग्नि कोण में ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। वहां बाल रूपधारी ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी, सब लोकों के सृष्टा और महान तेजस्वी हैं। वे ही इस प्रभास क्षेत्र में 8 वर्ष की आयु में आए हैं। उन्होंने ही सोमनाथ लिंग की स्थापना करके ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। प्रभास क्षेत्र में रहते हुए बाल रूपधारी ब्रह्मा जी के 42 वर्ष बीत गए। इस प्रकार उनकी आयु का एक परार्ध व्यतीत हो गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभो, ब्रह्मा जी के दिन, मास और वर्ष का परिमाण बताइए। महादेव जी ने कहा, देवी, ब्रह्मा जी की जो परम आयु है उसका एक परार्ध बीत गया है, अब दूसरा परार्ध चल रहा है। 8 वर्ष की आयु में यहाँ आए थे, इसीलिए उन्हें बाल रूपी कहते हैं। प्रभास क्षेत्र को छोड़कर अन्य सब तीर्थों में वे वृद्ध रूपी ही हैं। प्रथम कल्प में इनका नाम स्वयंभू था, दूसरे में पद्मभू, तीसरे में विश्वकर्ता और चौथे में बाल रूपी कहे गए हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इन नामों को स्मरण करता है वह दीर्घायु होता है। चंद्र, सूर्य आदि सभी ग्रह, देवता, असुर, दानव तथा समस्त त्रिलोकी, ये सब ब्रह्मा जी की रात आने पर नष्ट हो जाते हैं। फिर दिन आने पर सब ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी जगते हैं तब पूर्वत सृष्टि करने लगते हैं। पलक गिरने में जितना समय लगता है उसके 1/4 भाग को त्रुटि कहते हैं। 2 त्रुटि का 1 निमेष होता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कलाओं का मुहूर्त और 15 मुहूर्तों का एक दिन होता है। दिन के बराबर ही रात का भी मान है। दिन तथा रात दोनों को एक अहोरात्र कहते हैं। 15 दिन रातों का पक्ष और 2 पक्षों का मास होता है।
6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 43,20,000 सौर वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युगों का मनवंतर होता कहा गया है। वहीं संक्षेप से इंद्र देवता की आयु बताई गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र नष्ट होते हैं। विश्ववक्ता, विपिश्चित, स्वचीति, शिवी, विभु, मनोभुव, ओजस्वी, बलि, अद्भुत, शांति, वृषा, शतधामा, दिव्यस्पति, शुचि, ये 14 इंद्र हैं। ब्रह्मा जी का दिन जितना बड़ा होता है, उनकी रात भी उतनी ही होती है। यह कल्प का मान बताया गया। पहला श्वेत कल्प है। दूसरे कल्प का नाम नील लोहित, तीसरे का वामदेव, चौथे का रथंतर, पांचवे का रौरव, छठे का प्राण, सातवें का भ्रतकल्प, आठवें का कंदर्प, नवें का संगकल्प, 10वें का ईशान, 11वें का ध्यान, 12वें का शाश्वत, 13वें का उदान, 14वें का गरुड़, 15वें का कुर्म, 16वें का नारसिंह, 17वें का समाधि, 18वें का आत्रेय, 19वें का सोम, 20वें का भावन, 21वें का तत्पुरुष, 22वें का वैकुंठ, 23वें का अर्चित, 24वें का रुद्र, 25वें का लक्ष्मी, 26वें का सारस्वत, 27वें का वैराज, 28वें का गौरी कल्प, 29वें का माहेश्वर कल्प और 30वें का नाम पितृकल्प है। यही ब्रह्मा जी की अमावस्या है। ब्रह्मा जी के महीने के ये 30 कल्प बताए गए हैं। व्यतीत हुए सभी कल्पों के नाम बताए जा चुके हैं। इस समय वराह कल्प चल रहा है। यही ब्रह्मा जी की प्रतिपदा है, जिसमें भगवान वराह ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास माना गया है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है। ऐसे वर्षमान से जब ब्रह्मा जी 8 वर्ष के थे, तब सोमदेव उन्हें प्रभास क्षेत्र में ले आए और उन्हीं के द्वारा सोमनाथ की प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में निवास करते हुए ब्रह्मा जी का एक परार्ध व्यतीत हो गया और अब दूसरा चल रहा है। इस तरह बचपन से ही उनका इस क्षेत्र में निवास होता है। मनीषी पुरुषों के द्वारा वे बारंबार वंदनीय हैं। यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को पहले उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वह निश्चय ही मेरा पूजन करता है। जो उनसे द्वेष करता है, वह मुझी से द्वेष करता है, और जो उनका पुजारी है, वह मेरा ही पूजक है। ब्रह्मा जी की पूजा करने वाले पुरुषों के द्वारा मैं और भगवान विष्णु दोनों ही पूजित होते हैं। विष्णु सतवगुणी है, ब्रह्मा जी रजोगुणी है और मैं तमोगुणी हूँ। ब्रह्मा जी वायु, रुद्रदेव अग्नि तथा भगवान विष्णु जल रूप हैं। मैं सामवेद का आश्रय हूँ। ब्रह्मा जी ऋग्वेद धारण करते हैं तथा भगवान विष्णु यजुर्वेद के स्वरूप एवं अथर्व की कला के आधार हैं। मुझे दक्षिणाग्नि, विष्णु को ग्रह त्याग्नि तथा ब्रह्मा जी को आवाहनीय अग्नि जानना चाहिए। ब्रह्मा जी की नाभि में विष्णु, हृदय में ब्रह्मा जी, नाभि में विष्णु, हृदय में तथा सब भूतों का आधारभूत में चक्र मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक मैं स्थित हूँ। हम लोगों के रूप में शक्ति विशेष से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही स्थित हैं।
ओमकार परब्रह्म है और गायत्री उत्तम प्रकृति है। इन दोनों को जानकर मनुष्य पुरुष योनि से वियुक्त हो नहीं होता। पार्वती, इस प्रकार जो द्वैत रहित पर ब्रह्म को जानता है वह सब कुछ जानता है। जो भेददर्शी है वह नहीं जानता। पर ब्रह्म तो वास्तव में एक रूप ही है, तथापि कार्य रूप से वह पृथक सा प्रतीत होता है। जो उससे द्वेष करता है वह ब्रह्म दोषी कहलाता है। मेरे दाहिने अंग में ब्रह्मा और बाएं अंग में विष्णु विराजमान है। जो इन दोनों से द्वेष करता है वह मेरा ही द्वेषी है। सुंदरी, ऐसा जानकर मन में भेदभाव न रखते हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की एक रूप से ही पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की महिमा। क्षेत्रवासी ब्राह्मणों के भेद। महादेव जी कहते हैं, देवी, पृथ्वी पर जो ब्राह्मण हैं वे मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। स्वर्ग के देवता तो परोक्ष हैं, ब्राह्मण ही प्रत्यक्ष देवता हैं। ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं। जो भक्ति भाव से उनकी पूजा करता है वह सदा मेरी ही पूजा करता है। जो भक्ति द्वारा उन्हें संतुष्ट करता है वह मुझे संतुष्ट कर लेता है। जो ब्राह्मण है वह मैं हूँ। उनके साथ जिसका वेर है वह मेरा भी वेरी है। प्रिय, पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें से जिन्होंने वेद व्रत का पालन किया है वे तो पूज्य है ही। जिन्होंने वेदोक्त व्रतों का पालन नहीं किया वे भी पूजनीय हैं। ब्राह्मण जाति से ही पवित्र हैं। वेदाभ्यास से उनकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। अतः हव्य और कव्य, यज्ञ और श्राद्ध में कहीं भी ब्राह्मण निंदा के योग्य नहीं है। काने, कुबड़े, कोढ़ी, रोगी तथा दरिद्र ब्राह्मणों का भी विद्वान पुरुष अपमान न करें, क्योंकि वे मेरे स्वरूप कहे गए हैं। बहुत से अज्ञानी मनुष्य इस बात को नहीं जानते। जो मेरे स्वरूप भूत ब्राह्मणों को मारते हैं उनसे शास्त्र विपरीत कर्म करवाते हैं। जहां नहीं भेजना चाहिए वहां उन्हें भेजते हैं तथा उनसे दास्ता सेवा टहल कराते हैं। वे जब मरते हैं तब यमदूत उनके माथे पर आरा रखकर उससे उन्हें चीरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बढ़ई लकड़ी चीरते हैं। जो ब्राह्मण को अंग भंग करता है और उनके प्राण लेता है उसे ब्रह्म हत्यारा जानना चाहिए। उसके उद्धार के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वह 50 करोड़ नरकों में से प्रत्येक में क्रमशः सहस्त्रों वर्षों तक बहुत पीड़ित किया जाता है। इसीलिए मानवों को चाहिए कि वे ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करें, अन्नपान देकर सदैव उनकी पूजा में संलग्न रहे। सभी ब्राह्मण सब प्रकार के दान लेने के अधिकारी हैं। दूसरा कोई दान लेने में समर्थ नहीं है। यदि लोभवश कोई दान ग्रहण करता है तो वह अधम गति को प्राप्त होता है। तपस्या से पवित्र हुआ ब्राह्मण पाप रहित होता है। अतः प्रतिग्रह लेकर वह कष्ट में नहीं आता और उसे कोई पाप लगता है। जो हृदय में सदा पवित्र भाव रखते हुए नित्य निरंतर ध्यान में लगा रहता है उस ब्राह्मण को दोष का संपर्क नहीं प्राप्त होता। ब्राह्मण जन्म से ही महान है। लोक और लोकेश्वर भी ब्राह्मणों के पूजक हैं। ब्राह्मण यदि कुपित हो तो अपराधी को नष्ट कर सकते हैं, उसे अपने तेज से जला सकते हैं। ये ही स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाले सनातन देव देव हैं। ब्राह्मण पूजनीय है, वंदनीय है, उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। वे ही इन सब लोकों का परस्पर पालन करते हैं। अपने स्वाध्याय और तप को प्रकट न करने वाले ब्राह्मण उत्तम व्रत वाले हैं। जो विद्या और व्रत में सनात हैं, दूसरे के आश्रित न रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, वे ब्राह्मण कुपित होने पर काल सर्प बन जाते हैं। अतः उनका पूजन करना चाहिए, उन्हें कुपित नहीं करना चाहिए।
अध्यात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले ब्राह्मण ही सब प्राणियों की गति है। ब्राह्मण यदि विपत्ति में पड़ा हो तो उसकी सब उपायों से रक्षा करें। वे ब्राह्मण मनुष्यों द्वारा सर्वत्र पूजा पाने योग्य है। फिर जो अपने चित्त को संयम में रखने वाले तथा विशेषतः पुण्य क्षेत्र के निवासी हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो द्विज विधि पूर्वक क्षेत्र सन्यासी तथा व्रति भेद के क्रम जानते हैं, वे क्षेत्र के पूर्ण फल के भागी होते हैं। प्रजापत्य, महीपाल, कपोत, ग्रंथिक, कुटिक, वेताल, पद्म, हंस, धृतराष्ट्र, वक, कंक, गोपाल, त्रुटिक, प्रवर, गुटिक तथा दंडिक ये क्षेत्रवासी ब्राह्मणों के भेद हैं। अहिंसा, गुरु शुश्रूषा, स्वाध्याय, शोच, संयम, सत्य और अस्तेय, चोरी का अभाव, यह प्रजापत्यों का व्रत कहा गया है। शांति, पुष्टि आदि कर्मों द्वारा जो इस मही पृथ्वी का पालन करते हैं, वे महीपाल हैं। जो धरती पर गिरे हुए अन्न के दानों को कपोत की भांति चुनते हैं और इस तरह उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे साधु पुरुष कपोत कहलाते हैं। जो घर बनाकर रहते हैं, वे सदग्रंथ या ग्रंथिक हैं। जो सहसा घर त्याग देते हैं, वे शिव आराधन में तपस तत्पर रहने वाले साधक कुटिक कहे गए हैं। जिनका तीर्थ सेवन में अनुराग है तथा जो पत्नी के साथ रहते हुए जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करते हैं, वे महान साहस धैर्य से युक्त साधक बेताल कहलाते हैं। जो इंद्रियों को संयम में रखते हैं परंतु कामनाओं में आसक्त हैं, राज्य और धन की इच्छा से साधनरत हो रहे हैं, वे पद्म कहलाते हैं और सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करते हैं। जो ज्ञान योग से युक्त हैं, जिनके केवल व्यवहार में ही द्वैत है, वे साधक हंस कहे गए हैं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य, सतव गुण तथा निर्लोभता आदि गुणों से संपूर्ण जगत को जीत लिया है और जो सबका धारण पोषण करते हैं, वे धृतराष्ट्र माने गए हैं। जो सदा एकमात्र स्वार्थ में ही स्थित होकर ज्ञान व्रत अथवा धर्म का आचरण करते हैं, उन्हें वक कहते हैं। जो उत्कृष्ट सिद्धि प्रदान करने के लिए जलाशय का आश्रय ले कमल की नाल और सिंघाड़ा आदि खाकर रहते हैं, वे साधक कंक माने गए हैं। जो गौओं के साथ चलते, गौशाला में निवास करते तथा पंचगव्य रस का सेवन करते हैं, वे साधक गोपाल माने गए हैं। जो कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करते हैं तथा त्रुटि काल आधे निमेष में ही भोजन कर लेते हैं, वे साधक त्रुटिक माने गए हैं। जो कुश की पत्नी बनाकर मठ में स्थापित करते और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, वे साधक प्रवर या मठर कहलाते हैं। जो ब्राह्मण कंद अथवा मूल फल की एक एक ग्रास की 8 गुटिकाएं बनाकर उन्हीं का आहार करते हैं, वे गुटिक कहलाते हैं। जो रात में वीरासन से बैठकर अपने शरीर को ही दंड देने में संलग्न है, वे दंडी कहे गए हैं। प्रभास क्षेत्र में रहने वाले जो ब्राह्मण इस प्रकार की वृत्तियों से जीविका चलाते हैं, उनके द्वारा बाल रूपधारी भगवान ब्रह्मा सदैव पूजनीय हैं। जो महापातकी हैं और जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया है, वे बाल रूपधारी ब्रह्मा जी का स्पर्श न करें। जो दीर्घजीवी होना चाहता है, वह ब्रह्मचारी शांत और जितेंद्रिय ब्राह्मण का कभी अपमान न करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ब्रह्मा जी के प्रति भक्ति के भेद, रथ यात्रा, ब्रह्मा के 108 नाम तथा कार्तिक पूर्णिमा को उनके दर्शन का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, भक्ति के 3 भेद हैं, लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी। गंध माला, शीतल जल, घी, गूगल, धूप, काला अगुरु, सुगंधित पदार्थ, स्वर्ण रत्न आदि आभूषण, विचित्र हार, न्यास, स्तोत्र, ऊंची ऊंची पताका, नृत्य, वाद गान, सब प्रकार की वस्तुओं के उपहार तथा भक्ष्य भोज्य अन्न पान आदि सामग्रियों से मनुष्यों द्वारा जो ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है वह लौकिकी भक्ति मानी गई है। वेद मंत्र और हविष भाग के द्वारा जो यज्ञ क्रिया की जाती है वह वेद की भक्ति है। अमावस्या और पूर्णिमा को किया जाने वाला अग्निहोत्र, सहस्त्र प्राशन, दक्षिणा दान, पूर्णाक्ष, इष्टि, घृति, सोमपान, सब प्रकार के यज्ञ कर्म ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप तथा संहिता भाव का स्वाध्याय, ये सब कर्म जो ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं वे वेद की भक्ति के अंतर्गत हैं। जो प्रतिदिन इंद्रिय संयम पूर्वक प्राणायाम एवं ध्यान में संलग्न रहता है, भिक्षान से जीवन निर्वाह करता है, व्रत के पालन में स्थित रहता है, समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर उन्हें हृदय में स्थापित करके प्रजापति ब्रह्मा जी का ध्यान करता है, वह आध्यात्मिकी भक्ति से युक्त ब्रह्म भक्त कहलाता है। ब्रह्मा जी का ध्यान इस प्रकार करें। हृदय कमल में कर्णिका के आसन पर ब्रह्मा जी विराजमान है। उनके शरीर का वर्ण लाल है, नेत्र बड़े सुंदर हैं, मुख दिव्य तेज से प्रकाशित है। उनके 4 भुजाएं हैं और हाथों में वृद्ध एवं अभय की मुद्राएं हैं। जो ममता और अहंकार से रहित, अनासक्त, परिग्रह शून्य, चारों पुरुषार्थों के प्रति भी स्नेह न रखने वाले, ढेला पत्थर और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखने वाले, समस्त प्राणियों के हित के लिए धर्मानुष्ठान में तत्पर, सांख्य योग की विधि के ज्ञाता, धर्म के विषय में संशय रहित तथा प्रतिदिन ब्रह्मा जी की पूजा में संलग्न रहने वाले हैं, वे ही ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ निवासी हैं। गायत्री उत्तम मंत्र है। जो पूर्णिमा में उपवास करके गायत्री के अक्षर तत्वों द्वारा ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं वह परम पद को प्राप्त होता है। यदि ब्राह्मण भयंकर संसार सागर के पार उतरना चाहे तो प्रभास में पूरे कार्तिक मास भर ब्रह्मा जी के पूजन में तत्पर रहे। जिनके दर्शन मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, प्रभास क्षेत्र में उन बाल रूपधारी ब्रह्मा जी की कौन विद्वान पूजा नहीं करेगा। जिनके एक दिन का अंत होते ही देवता, असुर और मनुष्य आदि सब प्राणी विनाश को प्राप्त होते हैं, उनका पूजन कौन नहीं करेगा। रुद्र और विष्णु के रूप में भी वे लोकनाथ ब्रह्मा जी ही जगतपति ब्रह्मा का विधि पूर्वक पूजन लोकनाथ ब्रह्मा जी ही पूजित होते हैं। रुद्र और विष्णु के रूप में भी वे लोकनाथ ब्रह्मा जी ही पूजित होते हैं। जो पूर्णिमा को उपवास करके जगतपति ब्रह्मा का विधि पूर्वक पूजन करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कार्तिक की पूर्णिमा को सावित्री सहित चतुर्मुख ब्रह्मा जी को गाजे बाजे के साथ नगर में घुमाएं। तत्पश्चात उन्हें विश्राम स्थान पर स्थापित करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर शांडिल्य की पूजा करें। उसके बाद मंगलमय वादों की ध्वनि के साथ ब्रह्मा जी को पुनः रथ पर बिठाएं। रथ के आगे
शांडिली पुत्र की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों के पुण्यवाचन कराएं। रथ पर चढ़ाने के बाद रात में जागरण करें। ब्रह्मा जी के दाहिने पार्श्व में सावित्री देवी को स्थापित करें और भोजन को बाएं पार्श्व में ब्रह्मा जी के आगे एक कमल रख दें। फिर वादों और शंखों की तुमुल ध्वनि के साथ समूचे नगर की प्रदक्षिणा करते हुए रथ को घुमाएं और अपने स्थान पर आकर ब्रह्मा जी की आरती करके फिर उन्हें यथास्थान विराजमान करें। जो इस प्रकार यात्रा करता है, जो उस यात्रा को देखता है अथवा ब्रह्मा जी के रथ को खींचता है, वह ब्रह्मधाम को जाता है। जो ब्रह्मा जी के रथ के पीछे दीप धारण करता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। राजा को चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की रथ यात्रा अवश्य कराए। प्रतिपदा को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उन ब्राह्मणों का नवीन वस्त्र, गंध, माला और अनुलेपन आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक की अमावस्या को ब्रह्मा जी के मंदिर में दीप जलाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। सभी उत्सवों के अवसर पर उन जगतपति ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती, अब मैं ब्रह्मा जी के 108 नाम कहता हूँ। उनका अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र परम दिव्य, गोपनीय तथा पाप नाशक है। वेदों के ज्ञाता महात्मा ब्रह्मा को इसका उपदेश देना चाहिए। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने पूछा, देव देव पितामह, आप किन किन स्थानों में किस किस नाम से निवास करते हैं, यह स्मरण करके बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पुष्कर में सुरश्रेष्ठ, गया में प्रपितामह, कान्यकुब्ज में वेद गर्भ, भृगुकच्छ में चतुर्मुख, कुबेरी में सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में बाल रूपी, वाराणसी में सूरप्रिय, द्वारावती में चक्रदेव, वेदिश में भुवनाधिप, पौंड्रुक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिताक्ष, जयंती में विजय, पुरुषोत्तम में जयंत, वाण में पद्महस्त, तमोलिप्त में तमोनुद, अहिच छात्री में जनानंद, कांचीपुरी में जनप्रिय, कर्नाटक में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, श्रीकंठ में श्रीनिवास, कामरूप में शुंभकर, उणियान में देवकर्ता, जलंधर में सृष्टा, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोदमद में स्थिविराकार, उज्जैनी में पितामह, कौशंबी में महादेव, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में विरिंची, विंध्याचल में वराह, हरिद्वार में सुरश्रेष्ठ, हिमवान पर्वत पर शंकर, देहिका में ऋचाहस्त, इष्टाहस्त, अबुर्द में पद्महस्त, वृंदावन में पद्म नेत्र, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपश्रेष्ठ क्षेत्र में गोविंद, यमुना तट पर सुरेंद्र, भागीरथी में पद्मतनु, जनस्थल में जनानंद, कोंकण में मध्यवक्ष, कापिल्य में कनक प्रभ, खेटक में अन्नदाता, क्रतुस्थल में शंभु, लंका में पोलस्त्य, काश्मीर में हंसवाहन, अबुर्द में वशिष्ठ, उत्पलावन में नारद, मेधक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजुष्पति, शिवलिंग में सामवेद, मार्कंडे स्थान में मधुप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भ में द्विजप्रिय, अंकुलक में ब्रह्मगर्भ, ब्रह्मवाह में सुतप्रिय, इंद्रप्रस्थ में
दुराधर्ष, पंपा में सुदर्शन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, कदम्ब में जनाध्यक्ष, यम स्थल में देवाध्यक्ष, रुद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलद, त्रयंबक में त्रिपुरारी, श्रीशैल में त्रिलोचन, पलशपुर में महादेव, कपाल में वेदनाशन, श्रृंगवेरपुर में शौरी, निमिष क्षेत्र में चक्रधारक, नंदीपुरी में विरूपाक्ष, पलशपाद में गौतम, हस्तिनाथ में माल्यवान, वाचिका में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी में दिवानाथ, भूतिका में पुरंदर, चंद्रा में हंसबाहु, चंपा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महाशय, महायक्ष, पूतक वन में सुयज्ञ, सिद्धेश्वर में शुक्ल वर्ण, विभा में पद्म बोधक, देवदारू वन में लिंगी, उदक में उमापति, मात्रक स्थान में विनायक, उल्का में धनाधिप, त्रिकुट में गोविंद, पाताल में वासुकी, कोविदार में युगाध्यक्ष, स्त्री राज्य में सुरप्रिय, पूर्णगिरी में सुभोग, शालमिल में तक्षक, अमर में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, नरवापी में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, पद्मावती में पद्मग्रह तथा गगन में मृगालक्षण नाम से रहता हूँ। मधुसूदन, जो इन 108 में से एकमात्र बाल रूपी ब्रह्मा का भी दर्शन कर लेता है, उसे पूर्वोक्त सभी ब्रह्म विग्रहों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जो प्रभास में इन नामों द्वारा मेरा स्तुवन करता है, वह मेरे धाम को पाकर आनंद भोगता है। मेरे इस स्तोत्र के पाठ से या श्रवण से मानसिक, वाचिक और शारीरिक सभी पाप छूट जाते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को जो कृत्तिका नक्षत्र हो, तब प्रभास क्षेत्र में वह तिथि मुझे बहुत प्रिय है, और यदि किसी तिथि में रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो वह पुण्यमयी महाकार्तिकी कहलाती है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शनेश्वर, रविवार अथवा बृहस्पतिवार तथा कृत्तिका नक्षत्र के योग से युक्त यदि कार्तिक मास की पूर्णिमा हो तो उसमें बाल रूपी ब्रह्मा जी का दर्शन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। विशाखा नक्षत्र के सूर्य और कृत्तिका नक्षत्र के चंद्रमा हो तो वह पद्मक योग प्रभास क्षेत्र में दुर्लभ है। करोड़ों पापों से युक्त मनुष्य भी उक्त योग में प्रभास क्षेत्र के भीतर यदि बाल रूपधारी ब्रह्मा जी का दर्शन कर ले तो उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रत्युश्वर, अनिलेश्वर, प्रभासेश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुंडेश्वरी देवी तथा भूतेश्वर का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, तदंतर सोमेश्वर से ईशान कोण में 50 धनुष के अनंतर पर प्रत्युश्वर नामक लिंग है। उसके दर्शन से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। धर्म राज से उनकी पत्नी विश्वा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया था, जो 8 वसु कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: आप, भव, सोम, धर, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास।
इनमें सातवें वसु प्रत्युष पुत्र की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और शिवलिंग की स्थापना करके मेरा ध्यान करते हुए उन्होंने शांत चित्त से दिव्य 100 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें पुत्र दिया। योगियों में श्रेष्ठ योगियों में श्रेष्ठ देवल ही उनके पुत्र हैं। प्रत्युष के द्वारा स्थापित और पूजित होने से उस लिंग का नाम प्रत्युष्वर हुआ। जो संतानहीन पुरुष उनकी आराधना करता है उसके कुल में कभी संतति का नाश नहीं होता। जो भक्ति भाव से इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा उनकी पूजा करता है उसका महापाप भी नष्ट हो जाता है। माघ कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि में वहां जागरण करना चाहिए। जागरण करने से मनुष्य सब दानों और यज्ञों का फल पा लेता है। वहां से उत्तर और ईशान दिशा में 3 धनुष की दूरी पर अनिलेश्वर लिंग है। उनका बड़ा प्रभाव है। वह दर्शन मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्वोक्त 8 वसुओं में से अनिल ने मेरी आराधना करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया और शिवलिंग की स्थापना की। इससे उन्हें मनोजव नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अनिलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी अंधा, बहरा, गूंगा, रोगी और निर्धन नहीं होता। जो उस लिंग पर एक फूल भी चढ़ा देता है वह सदा सुख सौभाग्य से संपन्न तथा रूपवान होता है। गौरी तपोवन से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर प्रभासेश्वर नामक महान शिवलिंग है जिसकी स्थापना शिव पूजन परायण 8वें वसु प्रभास ने की है। प्रभास ने वहां 100 वर्षों तक तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया। प्रभास के पुत्र विश्वकर्मा हुए। माघ मास की चतुर्दशी को समुद्र संगम में स्नान करके मनुष्य भूमि शयन और उपवास का नियम ले शत्रुद्रिय का पाठ करे तथा पंचामृत में के प्रभासेश्वर को स्नान कराकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। यूं करने से वह सब पापों से मुक्त और संपूर्ण भोगों से संपन्न होता है। प्रभासेश्वर से ईशान कोण में 60 धनुष की दूरी पर पुष्करारण्य है। वहीं ज्येष्ठ पुष्कर नामक कुंड है। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। पुण्यहीन पुरुषों के लिए वह दुर्लभ है। पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री राम ने वहां रामेश्वर लिंग की स्थापना की थी। उसकी पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। 24वें त्रेता युग की बात है। पुरोहित वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराए जाने पर राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। उनमें से श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए। उसी समय यात्रा प्रसंग से वे प्रभास क्षेत्र में भी आए। ज्येष्ठ पुष्कर के समीप आकर वे विश्राम के लिए बैठे। सूर्यास्त हो जाने पर उन्होंने पृथ्वी पर पत्ते बिछाए और सो गए। कुछ रात बाकी रहने पर स्वप्न में उन्हें अपने पिता दशरथ जी का दर्शन हुआ। प्रातः काल उठकर उन्होंने ब्राह्मणों से यह सब बात कही। तब ब्राह्मणों ने कहा, रघुनंदन, पितर आपका अभ्युदय चाहते हैं। जब वे वर देने को उद्यत होते हैं तभी स्वप्न में अपने वंशजों को दर्शन देते हैं। यह परम पुण्यमय स्वप्न स्थान भगवान विष्णु का गुप्त तीर्थ है। प्रभास क्षेत्र में इसकी पुष्कर नाम से प्रसिद्धि है। अतः यहाँ पितरों का श्राद्ध कीजिए। निश्चय ही राजा दशरथ इस तीर्थ में आपके द्वारा दिया हुआ शुभ
पिंड प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दर्शन दिया है। उनकी बात सुनकर कमल नयन श्री राम ने श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम श्राद्ध के लिए फल लेने को जाओ। बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मण जी गए और उनके अनेक प्रकार के उत्तम फल ले आए। जानकी जी ने उन फलों को शीघ्र ही पकाकर तैयार किया। फिर कुतुब काल मध्याह्न के समय वे नहा धोकर पवित्र हो वलकल धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी श्राद्ध के योग्य ब्राह्मणों को बुला ले आए। गालव, देवल, रेब्य, यवकीर्त, पर्वत, भारद्वाज, वशिष्ठ, जाबाली, गौतम, भृगु तथा अन्य बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को संपन्न करने के लिए आए। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, वेदेह नंदिनी, आओ, ब्राह्मणों के लिए पाद और अर्घ्य दो। यह सुनकर सीता जी वृक्षों के बीच में चली गई और लता कुंज में अपने को छिपाकर श्री रामचंद्र जी की दृष्टि से ओझल हो गई। फिर इधर श्री रामचंद्र जी सीते सीते कहकर पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने ही ब्राह्मणों को अर्घ्य देने का कार्य किया। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके और पिंडदान का कार्य समाप्त हो गया, तब जनक नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी के पास आई। उन्हें देखकर श्री राम ने पूछा, श्राद्ध काल उपस्थित होने पर तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने आपके पिता, पितामह, प्रपितामह तथा मातामह आदि को भी देखा है। वे पृथक पृथक ब्राह्मणों के अंगों में स्थित थे, अतः उनके सामने जाने में मुझे लज्जा हुई। ससुर वर्ग को उपस्थित देखकर मैं लज्जा से ही छिप गई थी। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुष्कर के समीप ही वहां से एक धनुष दक्षिण हटकर रामेश्वर लिंग की स्थापना की, जो मनुष्य गंध पुष्प आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक रामेश्वर का पूजन करता है, वह भगवान विष्णु के उत्तम धाम में जाता है। शुक्ल अथवा मंगल युक्त चतुर्थी तथा अश्वनी मास की षष्ठी को वहां श्राद्ध करने से फल महान फल होता है। षष्ठी को वहां श्राद्ध करने से महान फल होता है। वहां पुष्कर में अपने वंशजों द्वारा तर्पण किए जाने पर पितर और पितामह 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं और दूसरी किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करते। रामेश्वर से 30 धनुष पूर्व दिशा में लक्ष्मणेश्वर लिंग है। यात्रा में गए हुए लक्ष्मण जी ने उस देव पूजित लिंग को स्थापित किया था। जो स्त्री या पुरुष विधि पूर्वक स्नान कराकर भक्ति भाव से लक्ष्मणेश्वर का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर से नेतृत्व कोण में जानकीश्वर लिंग है। जो नारी माघ मास की तृतीया को जानकीश्वर का पूजन करती है, उसके वंश में दुर्भाग्य, दुख और शोक नहीं होता। उसके वंश में दुर्भाग्य, दुख और शोक नहीं होते। तदंतर वामन स्वामी के नाम से प्रसिद्ध पापहारी विष्णु के समीप जाएं। उनका स्थान पुष्कर से नेतृत्व कोण में 20 धनुष के अंतर पर है। जिस समय उन्होंने दैत्यराज बलि को बांधा था, उस समय पहला चरण वहीं प्रभास क्षेत्र में रखा, दूसरा मेरु शिखर पर रखा और तीसरा आकाश में। जब ऊपर की ओर वे पैर उठाने लगे, तब उनके चरणों के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया तथा वहां से जल निकल आया।
वह जल उनके घुटने के मार्ग में बहता हुआ इस पृथ्वी पर आया। वहीं इस पृथ्वी पर विष्णुपदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। महानदी गंगा पहले प्रभास क्षेत्र के अंतर्गत पुष्कर में ही आई। जो मनुष्य विष्णुपदी में स्नान करके भगवान के चरण का दर्शन करता है वह उनके परम धाम को जाता है। जो वहां ब्राह्मण को उपान्ह देता है वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां से दक्षिण जानकीश्वर के समीप परम उत्तम पुष्करेश्वर लिंग है, जिसकी पूजा ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने स्वर्ण में कमलों से की है। वह सब पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति से गंध पुष्प आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है उसको पुष्कर यात्रा का फल मिलता है। पुष्कर से वाव्य कोण में 30 धनुष पर और भूतेश्वर से नेतृत्व कोण में कुंडीश्वर देवी का स्थान है। वे देवी दरिद्रता और पाप का नाश करने वाली है। उनमें उनसे नेतृत्व कोण में 15 धनुष की दूरी पर शंखोदक कुंड है जो सब पातकों का नाश करने वाला है। जो पुरुष अथवा सदाचारिणी स्त्री शंखा वार्ता नाम से विख्यात देवी की पूजा करती है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कलयुग में शंखावर्ता देवी कुंडेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने जब शंख नामक दैत्य को मारा उस समय उसके शंखाकार शरीर को इसी तीर्थ में इसी तीर्थ के जल से धोकर पवित्र किया और मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले उस शंख को वहीं बजाया। उसके गंभीर नाद से देवी वहां आई और कुंड के समीप स्थित होकर कारण पूछने लगी। इसी से उनका नाम कुंडेश्वरी हुआ। जो स्त्री या पुरुष माघ मास की तृतीया को कुंडेश्वरी देवी का पूजन करता है वह गौरी पद की प्राप्ति उसे गौरी पद की प्राप्ति होती है। यात्रा के फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को वहां ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। कुंडेश्वरी से ईशान कोण में 20 धनुष के अंतर पर भूतनाथेश्वर शिव है। वह आदि अंत रहित लिंग कल्प पर्यंत रहने वाला है। पहले त्रेता युग में उसका नाम वीरभद्रेश्वर था। फिर कलयुग में भूतेश्वर हुआ। जब द्वापर और कलयुग की संधि का समय चल रहा था उस समय उस लिंग के प्रभाव से करोड़ों भूत प्राणी परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हुए थे। इसी से भूतल पर वह भूतेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रात्रि में भूतेश्वर शिव का पूजन करके दक्षिण दिशा में जो जितेंद्रिय निर्भय एवं ध्यान परायण होकर अघोर मंत्र का जप करता है उसको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। वहां पर पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए तिल स्वर्ण और पिंड का दान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गोप्यादित्य की स्थापना और महिमा तथा नील से हानि। भूतेश्वर से वाव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर गोप्यादित्य स्थान है। पूर्व काल में महातेजस्वी श्री कृष्ण जब 56 कोटि यादवों के साथ प्रभास क्षेत्र में आए उस समय 16,000 गोपियां भी वहां आ गई। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ 16 गोपियां बताई गई हैं उनके नाम बताता हूं सुनो। लंबनी, चंद्रिका, कांता, अक्रूरा, शांता, महोदया, भीषणी, नंदनी, अशोका, सुपर्णा, विमला, अक्षया, शुभदा, शोभना और पुण्या ये हंस श्री कृष्णचंद्र की कलाएं मानी गई हैं।
परमात्मा श्री कृष्ण ही हंस हैं और उनकी ये शक्तियां हैं। श्री कृष्ण चंद्र स्वरूप है और ये गोपियां उनकी कलाएं हैं। उपर्युक्त 15 कलाओं के सिवाय मालिनी उनकी 16वीं कला है। जो पुरुष इस प्रकार जानता है उनकी 16वीं कला जो पुरुष इस प्रकार जानता है उसे वैष्णव जानना चाहिए। जो 16,000 गोपियों ने उन 16,000 गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ले उस क्षेत्र में निवास करने वाले नारद आदि मुनियों के सहयोग से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की स्थापना की और नाना प्रकार के दान दिए। महर्षियों ने वहां भगवान सूर्य का नाम गोपादित्य गोप्यादित्य रखा। इस प्रकार सूर्य देव की प्रतिष्ठा हो जाने पर वे सब गोपियां कृतार्थ हुई और महान यश पाकर श्री कृष्ण के साथ द्वारका को गई। प्रभास क्षेत्र में गोपियों द्वारा स्थापित जो गोपादित्य है उनका दर्शन मात्र करके मनुष्य दुख शोक से मुक्त हो जाता है। जो मानव माघ मास की सप्तमी को उपवास करके गोपादित्य की पूजा करता है वह अपने पितरों को 7 बार तृप्त कर लेता है। वह अपने समस्त रोगों का नाश करता है और दुष्य चेष्टा परायण दुर्जय शत्रुओं को भी जीत लेता है। सप्तमी को तेल का स्पर्श न करे, नीले रंग का वस्त्र न पहने, आंवला लगाकर स्नान न करें और कहीं किसी के साथ विवाद भी न करें। नील के रंगे नील के रंगे हुए वस्त्र धारण करके द्विज जो भी स्नान दान जप होम स्वाध्याय तथा पितृतर्पण आदि कर्म करता है वे तथा उन उसके इसके पंच महायज्ञ भी उस नील सूत्र के कारण नष्ट हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण नील का रंगा वस्त्र अपने अंगों में धारण कर ले तो दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। यदि किसी ब्राह्मण के रोमकूप में नील के रस का नील मिश्रित जल का प्रवेश हो जाए तो वह पतित हो जाता है और 3 कृच्छ व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। यदि ब्राह्मण भूल से भी नील वृक्षों के बीच में नील निकल जाए तो वह 3 रात उपवास करके पंचगव्य पीने पर शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण के शरीर में नील की लकड़ी गड़ जाए और रक्त दिखाई देने लगे तो उसे चंद्रायण व्रत करना चाहिए। देवी जो अनजान में नील का दातून कर लेता है वह 2 बार कृच्छ व्रत करने पर उस पाप से शुद्ध होता है। पार्वती कुरुजांगल कुरुक्षेत्र में 1 लाख गोदान करने से जो पुण्य होता है वह सब गोपादित्य के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रामेश्वर, चित्रांगदेश्वर तथा रावणेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं तदंतर परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करे। वह स्थान गोपीश्वर से वाव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस दिन जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गई, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में संलग्न रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हुए। तदंतर भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार संहार करके वे माता पिता के ऋण से उऋण हुए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करता है
वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में जाता है। रामेश्वर से 30 धनुष के अंतर पर नेतृत्व कोण में चित्रांगदेश्वर लिंग है। गंधर्वों के स्वामी चित्रांगद ने उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहां शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भाव भक्ति से युक्त हो उस लिंग की पूजा करता है, वह गंधर्व लोक में जाता और गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है। शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को जो विधि पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भक्ति भांति भांति के पुष्प चंदन और धूप आदि के द्वारा उसकी पूजा करता है, वह संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। उस स्थान से दक्षिण और नेतृत्व में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहां उसने भक्ति पूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई। महाबाहु दक्ष गिर्व, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रसाद से 3 लोक तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूंगा। राक्षस राज, जो मानव भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे, वे शत्रुओं से अजय होंगे। मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। यूं कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बार बार मेरा पूजन किया और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अभिष्ट स्थान को चला गया। रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष दूर सौभाग्य दायिनी गौरी का निवास है, जहां पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली अरुंधति देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर हो घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ला तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी जी का पूजन करता है, वह 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।